फ्रेंड, मैं विक्रांत पुटीर आपका स्वागत करता हूं इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जय हिंद ऑल ऑफ यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि आज की क्लास को स्टार्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट सेशन आज आपका रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं, ज्योग्राफी की सीरीज। इस ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ज्योग्राफी की सीरीज पूरी स्टार्ट हो रही है, तो इसमें हम लोग 3 पार्ट में ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे, डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो 3 क्लासेस जिसमें हम लोग ज्योग्राफी को डिवाइड करने वाले हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी। द वेरी फर्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी। सेकंड नंबर पर जो ज्योग्राफी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। और थर्ड नंबर पे जो ज्योग्राफी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो होगी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के पार्ट को यदि हम लोग बात करते हैं तो 3 पार्ट से हम लोग डिवाइड करके नॉर्मली पढ़ेंगे आज से इस क्लास में। तो टुडेस आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोल्केनोस, फॉर एग्जांपल वोल्केनो, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। इसी में आप लोग और बोल सकते हैं लैटिट्यूड्स वगैरह टॉपिक आप लोग इसमें बोल सकते हैं। सिमिलर वे में और टॉपिक्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड टॉपिक भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की टॉपिक्स भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की यदि हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों की जो रहेगी वो रहेगा पूरे वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन। तो वर्ल्ड में आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। सिमिलर वे में वर्ल्ड में आपके डिफरेंट ओशियंस भी मौजूद है, समुद्र भी मौजूद है। तो हम लोग इस टॉपिक में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और डिफरेंट ओशियंस डिस्कशन करेंगे। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका पूरा अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। साउथ अमेरिका पूरा अच्छे से बेसिक से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यूरोप की जो पूरी की पूरी टॉपिक होगी उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। यूरोप के बाद एशिया पूरा कवर करेंगे। एशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरा डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक्स हमारी रहेंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, कॉन्टिनेंट्स से लेकर। ओशियंस की बात करते हैं, अटलांटिक ओशियन हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं इंडियन ओशियन, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की कौन कौन सी इंपोर्टेंट नदियां हैं, रिवर्स है, वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया के बाद हिमालय का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, हिमालयन सिस्टम है, इस हिमालयन सिस्टम को हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। हिमालय के बाद यदि हम लोग बात करते हैं और हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसोर्सेस कैसे हैं वो डिस्कशन करेंगे। सोइल्स अगर हमारे इंडिया में हैं तो कौन कौन सी इंपोर्टेंट सोइल्स है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारे इंडिया में मिलने वाले इंपोर्टेंट मिनरल्स, खनिज कौन कौन से वो डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, पूरा का पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंतर्गत, इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कशन करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वॉल्केनो को डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम विक्रांत पुंडीर है, मैं अनअकैडमी प्लस साथ साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम पर कंप्लीट जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ। 4 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस, 10,000 प्लस स्टूडेंट मेंटोर, 1500 प्लस बच्चे अब तक सिलेक्शन ले चुके हैं। यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने सीडीएस, एफकेट और एनडीए जैसे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, ये आप लोग जान सकते हो। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस पर भी आप मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लासेस के थ्रू हमारी चल रही है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो डेली होती है 12 पीएम पर। और सिमिलर वे में एक क्लास हमारी डेली चले करेगी 5 पीएम वगैरह पर, ये याद रख लीजिएगा। 12 पीएम पर जो हमारी क्लास चल रही है अभी,
वो स्टार्टिंग में चल रही है फिजिक्स की क्लासेस हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 5 PM पर हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो चलेगी हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोनों क्लासेस को देखने के लिए फटाफट सब्सक्रिप्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस हैं। दीज आर फ्री स्पेशल क्लासेस, दीज आर फ्री स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं। फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए मेरा रेफरल कोड वीकेपी लाइव भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। यदि अब हम लोग बात करते हैं करना क्या है, इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप ये जो बॉटम 3 लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पर आप गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ। इस गोल को सिलेक्ट कर कर आप मेरे द्वारा प्रोवाइडेड, आप मेरी प्रोफाइल में जाइएगा और मुझे सर्च कर लीजिएगा, वहां पर डाल के विक्रांत सिंह पुणे, और मेरे द्वारा प्रोवाइडेड जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी, जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी वो सब आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्री क्लासेस की हमारी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 12 PM, ठीक है बच्चे, और एक टाइमिंग हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस की है 5 PM। तो 12 PM और 5 PM आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से, आप पेड कोर्सेज जो भी होंगे वो भी अब तक मैंने जितने लॉन्च किया वो सब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फ्री स्पेशल क्लासेस मल्टीपल एजुकेटर से आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो सिर्फ मुझसे ही पढ़ पाएंगे। डिफरेंट एजुकेटर जो इस डिफेंस कैटेगरी सीडीएस सीपीएफ में पढ़ रहे होंगे उन सब से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स की, तो आप 12 महीने का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स और 24 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन कोर्स ले सकते हैं, जिसकी फीस एज एक्सपेक्टेड 7,920 एंड 11,520 आपको दिखाई दे रही है। बस आपको करना क्या, आपको रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करना है। जैसे आप इस रेफरल कोड वीकेपी लाइव को यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन को दे, मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, नो एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए ईएमआई के थ्रू, जो आपकी ईएमआई होगी वही आपको मंथली ईएमआई पेड करनी पड़ेगी। यदि हम लोग बात करते हैं आप ईएमआई किसी भी ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्रिप्शन जब ले लेंगे तो सब्सक्रिप्शन पर आप कंप्लीट जीएस पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पे आप कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पे आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं आप कंप्लीट इसमें इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर जीएस पढ़ सकते हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर ही रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ कंप्लीट पढ़ सकते हैं, आपको बार बार सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी मल्टीपल एजुकेटर्स होंगे उन सबसे पढ़ सकते हैं, बस आपको कोड यूज करना है वीकेपी लाइव और इंस्टेंट 10% ऑफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास, और इस फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आपकी वोल्केनो, ठीक है। टुडेज टॉपिक इज ऑफ वोल्केनो। तो आज की इस क्लास हम लोग वोल्केनो को डिस्कशन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी रहने वाली है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कैसे वोल्केनो आता है, किस प्रकार अराइज होता है, उसके टाइप्स कौन से, सब कुछ हम लोग वोल्केनो से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। यदि हम लोग बात करें तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, माउंट वेसुवियस आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। माउंट वेसुवियस आप लोगों ने सुना होगा। इस माउंट वेसुवियस की बात करें तो ये माउंट वेसुवियस आपको कहां पर मिलता है, इटली में मिलता है, ये आप लोग जानते हैं। माउंट वेसुवियस इटली में, इसको वोल्केनो भी यहां पर निकलते हैं, और यहां पर जो वोल्केनो निकलता है बहुत खतरनाक वोल्केनो निकला था, आज से करीबन 1000 साल पहले की बात है, ये आप याद रखिएगा। सिमिलर वे में यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 24 अगस्त, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 24 अगस्त 1979, 24 अगस्त 1979, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पंपी सिटी नाम की बात है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक शहर है जिसका नाम है पंपी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी आपका वोल्केनो निकला जिसको पंपी वोल्केनो के नाम से जाना
है, ये आपको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वोल्केनोज हमारे यहाँ पर निकलते हैं और डैमेज वगैरह करते रहते हैं, ये आप लोग जान लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं ये जो वोल्केनो है जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, इस वोल्केनो के अराइज निकलने का रीजन क्या है, अराइज होने का रीजन कारण क्या है, अगर कोई आप लोगों से पूछे कि व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ अराइज ऑफ वोल्केनो, इस वोल्केनो के निकलने का बेसिक रीजन कारण क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो इसका बेसिक रीजन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपको बताने। फॉर एग्जाम्पल ये है आपकी अर्थ की सरफेस, दिस इज योर अर्थ सरफेस, ये है पृथ्वी की सतह आपकी, याद रख लीजिए। यहां पर है आपकी अर्थ सरफेस, दिस इज अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह पर यदि मैं बात करता हूं, ये है आपका सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज योर सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र ये है आपका, ये बिल्कुल ध्यान से रखिए। इस सेंटर ऑफ अर्थ से यदि मैं बात करता हूं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ ना कुछ गहराई है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से पहले कुछ किलोमीटर अंदर जाऊं, और मैं कितने किलोमीटर अंदर जा रहा हूं, 8 किलोमीटर पृथ्वी के सरफेस से अंदर जा रहा हूं। उसके बाद मैं 8 किलोमीटर से फिर अंदर गया, और लगभग मैं कितने अंदर गया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद मैं 100 किलोमीटर तक अंदर चला गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर और अंदर गया, और लगभग कितने किलोमीटर तक मैं अंदर रेंज पर चला गया, 300 किलोमीटर की रेंज पर मैं फिर से अंदर चला गया, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद मैं पहुंच गया सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर मैं पहुंच गया, मतलब 6400 किलोमीटर, या फिर आप लोग बोल सकते हो 6378 किलोमीटर। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6400 किलोमीटर या 6378 किलोमीटर। इस पॉइंट को बोला जाता है रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये है पृथ्वी का केंद्र, ये आपको याद रखना, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। पेपर में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का केंद्र त्रिज्या कितनी है, तो आंसर आपने लगाना है 6378 किलोमीटर। This is as per NCERT. This is as per NCERT. बट अगर हम लोग बात करें ऐसे ही नॉर्मल वैल्यूज की, यदि हम लोग बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नॉर्मल वैल्यू है 6400 किलोमीटर। द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द कैलकुलेशन हम लोग 6400 मान लेते हैं, लेकिन द एग्जैक्ट वैल्यू इज 6378 किलोमीटर। अब फर्स्ट 0 किलोमीटर से फर्स्ट 8 किलोमीटर तक की बात हो रही है मुझे। इस रीजन में अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फॉर एवरी, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, फॉर एवरी 32 मीटर, जैसे आप पृथ्वी की सतह के अंदर जाते जाओगे, होगा क्या, पृथ्वी की सतह में जैसे आप अंदर जाओगे, आप लोगों को मालूम है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पृथ्वी की सतह से, सरफेस से डीप इनसाइड द अर्थ जाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आप लोग जानते हो, हम लोग कहीं भी इनसाइड द अर्थ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। तो फॉर एवरी 32 मीटर देयर विल बी अ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज होता है हर 32 मीटर पर, कहां तक, 8 किलोमीटर की रेंज तक, ये आपको याद। उसके बाद 8 किलोमीटर की रेंज से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज तक की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। इसमें फिर क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इसमें फिर क्या होगा, फॉर एवरी 1 किलोमीटर, फॉर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए फिर से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय 12 डिग्री सेल्सियस। फॉर एवरी 1 किलोमीटर देयर वुड बी द इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 12 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर इंक्रीज 8 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच की रेंज में होगा, ये आपको याद रखना। 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज के बारे में बात करते हैं, फिर से कैसे होगा, आप फिर पृथ्वी के अंदर जाएंगे, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और कैसे इंक्रीज होगा, फॉर एवरी
फॉर एवरी 1 किलोमीटर, अब फॉर एवरी 1 किलोमीटर देयर वुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और ये 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा 100 से 300 किलोमीटर की वेरिएशंस के बीच में, ये आपको याद रखना। फिर आप आगे जाओगे, फिर इनसाइड द अर्थ जाओगे, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब नेक्स्ट 300 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर के बीच में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यहां पर यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज की बात करें, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फॉर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। फॉर एवरी 1 किलोमीटर देयर वुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दिस वुड हैपन फॉर अप टू 6400 किलोमीटर तक। तो बच्चे जैसे जैसे आप डीप इनसाइड द अर्थ गए, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आप लोग जान रहे हो डीप इनसाइड द अर्थ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अर्थ के इनसाइड की यदि मैं बात करूं, पृथ्वी के अंदर की यदि मैं बात करूं, इनसाइड की बात करूं, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चीजें मौजूद हैं। पृथ्वी के अंदर रॉक्स भी मौजूद हैं। पृथ्वी के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर प्लेट्स भी मौजूद हैं, ये आप लोग जानिए। और इतने हाई टेम्परेचर पर ये रॉक्स और ये जो प्लेट्स हैं, ये रॉक्स और प्लेट्स आपकी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो बच्चे आप लोग जानते हो टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन होता है इनवर्स। बोथ ऑफ दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विलोम अनुपाती। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा है, तो इनसाइड द अर्थ प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा है, तो इनसाइड द अर्थ प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ये लोग आप जानते हो। प्रेशर अगर यहाँ पर कम और बाहर हायर प्रेशर, तो यहां से जो मटेरियल है वो धीरे धीरे निकलकर ऊपर जाने लगेगा अर्थ की सरफेस पे। और अर्थ की सरफेस पर ये सारी की सारी रॉक्स और प्लेट्स मेल्ट होकर जब ऊपर जाएंगी, तो ये बर्स्ट आउट करके बाहर निकलेगी, और इसी फिनोमिना को कहा जाता है वॉल्केनो। सो दिस इज नॉन टू बी एज वॉल्केनो, ये आपको याद रखना है। तो वॉल्केनो आने का मेन कारण क्या है, टेम्परेचर चेंज विथ डेप्थ, गहराई के साथ जैसे जैसे आपकी डेप्थ में चेंज होगा, वैसे वैसे आपके टेम्परेचर में चेंज होगा। और गहराई में चेंज के होने के कारण टेम्परेचर चेंज, और जो मटेरियल होंगे वो बाहर निकलेंगे, और हम लोग उस चीज को बोलेंगे वॉल्केनो। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक हो तो। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अंडरस्टूड? फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आप लोग को समझाने वाला हूं वो समझिए। जिस टाइम पर आपका वोल्केनो आ रहा है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जिस टाइम पर आपका वोल्केनो निकल रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उस टाइम अगर हम लोग बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है वोल्केनो के साथ बहुत सारे मटेरियल बाहर निकलते हैं, बहुत सारे मटेरियल एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं। एक्सट्रैक्ट आउट मतलब बाहर निकलते हैं। कौन कौन से मटेरियल एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं वोल्केनो के साथ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वोल्केनो के साथ सिलिकॉन, ये याद रखिएगा, सिलिकॉन या सिलिका, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिए। इसी के साथ एल्यूमिनियम बाहर निकलता है, इसी के साथ मैग्नीशियम बाहर निकलता है, इसी के साथ निकल भी बाहर निकलता है, इसी के साथ आयरन भी बाहर निकलता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स की बात करें तो ये सब लिक्विड स्टेट में मौजूद रहते हैं, और लिक्विड स्टेट में होने के कारण ये सब वोल्केनो के साथ बाहर निकलते हैं। और कई बार जब वोल्केनो आता है, इस वोल्केनो के साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वाटर, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कई बार ऐसा होता है वाटर भी बाहर एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर निकलता है। और ये जो पानी एक्सट्रैक्ट होता है, बाहर निकलता है, ये किस फॉर्म में बाहर निकलता है, ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है।
ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलता है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ जाएगा। अब समझिए, जो चीज कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर अर्थ, ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है बच्चे, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर पृथ्वी। इस अर्थ की यदि हम लोग बात करते हैं, ये वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जहां से आपका वोल्केनो अराइज हुआ है। ये वो पॉइंट है जहां से आपका वोल्केनो क्या हुआ है, अराइज हुआ है, निकला है, ये याद रखिएगा। दिस इज द पॉइंट थ्रू विच द वोल्केनो अराइज। ठीक है, यहां से आपका वोल्केनो निकला है। जब यहां से वोल्केनो आपका निकला है तो मटेरियल्स इस प्रकार से बाहर जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और ये बर्स्ट आउट हो जाएगा और कॉज करेगा यहाँ पर आपका वोल्केनो। अब समझिएगा, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बहुत पॉइंट बहुत अच्छे समझिएगा। जब तक ये जो मटेरियल है इनसाइड द अर्थ रहता है तब इसे क्या कहा जाता है, और जब ये अर्थ के बाहर आ जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। जब ये मटेरियल आउटसाइड, याद रखिएगा, जब ये मटेरियल आउटसाइड पृथ्वी के बाहर निकल जाता है तब इस मटेरियल को कहा जाता है लावा, देन इट इज नोन टू बी एज लावा, ये आपको याद। और जब ये मटेरियल पृथ्वी के अंदर रहता है, इनसाइड रहता है, जब ये मटेरियल पृथ्वी के अंदर रहता है, इनसाइड रहता है, तब इस मटेरियल को कहा जाता है मैग्मा, देन इट इज नॉन टू बी एज मैग्मा। इनसाइड द अर्थ मैग्मा कहा जाता है, आउटसाइड द अर्थ लावा कहा जाता है, ये आपको याद रखना। वो पॉइंट जिस पॉइंट से ये वोल्केनो बाहर निकल रहा है, वो बिंदु जिस पॉइंट से ये वोल्केनो बाहर निकलता है, दैट पॉइंट थ्रू विच वोल्केनो एरेप्ट्स। ठीक है, जिस पॉइंट से वोल्केनो का एरेप्शन होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट से वोल्केनो का इरप्शन होता है, जिस पॉइंट से वोल्केनो बाहर निकलता है, उस पॉइंट की यदि हम लोग बात करें, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, दैट पॉइंट इज नॉन टू बी एज एपीसेंटर। उस पॉइंट को कहा जाता है एपीसेंटर, ये आपको याद रखना। इसको हिंदी में बोला जाता है ज्वाला, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्वालामुखी छिद्र, इसको हिंदी में बोला जाता है ज्वालामुखी छिद्र, दिस इज नॉन टू बी एज ज्वालामुखी छिद्र। ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना। ये पॉइंट जहां से वोल्केनो बाहर निकलता है उस पॉइंट को एपीसेंटर कहा जाता है। यहां तक समझने में कोई भी समस्या, कोई दिक्कत? और जिस पॉइंट से वोल्केनो आपका अराइज होता है उस बिंदु, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस पॉइंट। ठीक है बच्चे, ये है फोकस पॉइंट, ये आपको याद रखना। दिस पॉइंट इज फोकस पॉइंट, और जहां से इरप्शन होता है बिल्कुल स्टार्ट होता है उस पॉइंट को एपीसेंटर बोला जाता है। यहां तक क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो फटाफट मुझे बताएं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अंडरस्टूड बच्चों यहां तक सभी को? कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग माउथ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं माउथ या फिर ओपनिंग, माउथ या फिर ओपनिंग की मैं बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान से। उस माउथ, उस ओपनिंग जहां से आपका वोल्केनो स्टार्ट होता है, जहां से वोल्केनो अराइज होता है, जहां से वोल्केनो निकलता है, जहां से स्टार्ट होता है, उस माउथ और उस ओपनिंग जहां से वोल्केनो निकलता है उसे बोला जाता है क्रेटर। दैट पॉइंट, दैट माउथ, दैट ओपनिंग इज नोन टू बी ए क्रेटर। जैसे जैसे वोल्केनो कई वर्षों तक निकलता रहेगा, कंटिन्यूस निकलता रहता है, ठीक है, तो ये जो क्रेटर है, ये जो माउथ है, इसका साइज बढ़ता है, और साइज इंक्रीज होने के साथ इस क्रेटर्स के नाम्स भी चेंज होते हैं, नाम भी बदलते रहते हैं। हम डिफरेंट नाम से इसको जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सपोज करो ये कोई पहाड़ है, यहां से वोल्केनो आपका निकल रहा है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ये फर्स्ट स्टेज है, दिस इज स्टेज 1, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। ये है आपकी स्टेज 1, दिस इज फर्स्ट स्टेज। यहां से वोल्केनो आपका निकला, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। वोल्केनो इस प्रकार से यहां से निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये जो ओपनिंग है बिल्कुल पहले स्मॉल सी इनिशियल स्टेज में जो है, ये इनिशियल स्टेज की जो ओपनिंग है, इस इनिशियल स्टेज की ओपनिंग को कहा जाता है क्रेटर। दिस इज नॉन टू बी एस क्रेटर। हम इस इनिशियल स्टेज की ओपनिंग को क्या बोलेंगे कि ये है क्रेटर। फिर क्या होगा बच्चे, स्टेज टू आएगी। स्टेज टू कैसे होगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। स्टेज टू में ये जो क्रेटर है जिसका माउथ बहुत छोटा था, अब ये थोड़ा साइज इसका हो सकता है बड़ा हो जाए। कंटिन्यूअस फ्लोर है तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये इसका साइज इस प्रकार से होगा। जब इस माउथ, इस ओपनिंग के जहां से वोल्केनो निकलता है, इसका साइज अगर बड़ा हो जाता है, अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो इसे बिग साइज क्रेटर, ये है आपका बिग साइज क्रेटर, ये आपको याद रखना। दिस इज स्टेज टू। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा, कहां पर क्रेटर वगैरह, कहां पर कैसे के वगैरह ये होगा। अब स्टेज टू के बाद क्या होगा, फिर से यदि हम लोग बात करें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर से इसका माउथ जो है, ये ओपनिंग है, ये और साइज में बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर से साइज में और बड़ा, इस प्रकार से देखिए साइज और बड़ा हो गया। अब इस बड़े साइज की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे क्या बोला जाता है, अब इसे बोला जाएगा काल्डेरा। नाउ इट इज नॉन टू बी एस काल्डेरा। नाउ यू विल कॉल इट एज काल्डेरा, दिस विल बिकम एज कॉल्डेरा। इस बिगर साइज को हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काल्डेरा हम इसे बोलेंगे, ये आपको याद। फिर नेक्स्ट स्टेज और आपकी आएगी, दैट इज स्टेज फोर्थ। दैट इज स्टेज फोर्थ। चौथी स्टेज के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। फोर्थ स्टेज में साइज और बड़ा हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फोर्थ स्टेज में क्या हो गया बच्चे, आपका साइज और बड़ा हो गया, इस प्रकार, ये याद रखिएगा। यहां से आपका फिर से वोल्केनो बाहर निकल रहा है। ये जो फोर्थ स्टेज जहां से आपका वोल्केनो बाहर निकलता है, अब इसे क्या कहा जाएगा, नाउ इट इज नॉन टू बी एज सुपर कार्डेरा। अब इसे हम लोग बोलेंगे सुपर कार्डेरा, ये है आपका सुपर कार्डेरा। तो ओपनिंग के हिसाब से सबसे पहले स्मॉल ओपनिंग, फिर क्रेटर, फिर कार्डेरा, फिर सुपर कार्डेरा। इन सबके एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, यहां तक समझने में कोई भी समस्या किसी टाइप की, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट कमेंट कर दीजिए सभी लोग।
चलिए आगे बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से। अगर मैं सुपर काल्डेरा की एग्जांपल की बात करता हूँ, पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपर काल्डेरा का एग्जांपल बताइए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सुपर काल्डेरा। एग्जांपल्स ऑफ सुपर काल्डेरा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। द एग्जांपल्स ऑफ सुपर काल्डेरा, सबसे पहला है लेक टोआ। सबसे पहले है लेक टोआ। ये लेक टोआ कहां पर? इंडोनेशिया। लेक टोआ कहां पर? इंडोनेशिया। ये आपको याद रखना। दिस एग्जांपल ऑफ सुपर काल्डेरा। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, और एग्जांपल की यदि हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। एक है क्रेटर लेक, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्रेटर लेक इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ क्रेटर। इसकी एग्जांपल की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? तो क्रेटर लेक का एग्जांपल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब लेक वर्ड मैंने लिखा है, इस लेक वर्ड का कंसेप्ट समझिएगा कि मैंने इसको लेक क्यों कहा, व्हाई डज आई कॉल्ड इट एज लेक, ये समझिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये है आपका वोल्केनो, यहां पर आपका वोल्केनो अराइज होता निकल गया। अब समझिएगा, ये जो ओपनिंग बन गई है, ये जो माउथ बन गया, ये क्रेटर या सुपर काल्डेरा बन गया, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। कल को ये वोल्केनो खत्म हो गया है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। कल को ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तुम्हारो कल को ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब कंडीशन समझिएगा, मैं क्या कंडीशंस आपको बताने वाला हूं। वोल्केनो खत्म हो गया, कल को सपोज करो ये माउथ तो बना रहेगा, बारिश हो गई, रेन हो गई। जब बारिश हो गई, रेन हो गई, तो बच्चे आप लोग जानते हैं यहां पर पूरे में इस माउथ में ओपनिंग में पानी भर जाएगा, तो यहां पर एक लेक टाइप की बन जाएगी। इसी लेक को कहा जाता है, दिस लेक इज नोन टू बी एज क्रेटर लेक या लेक टोवा या सुपीरियर या सुपर काल्डेरा लेक, ये आपको याद है, ठीक है। ऐसे ही ये लेक्स बन गई, तो ऐसे ही यदि हम लोग बात करते हैं, वोल्केनिक लेक इंडिया में भी है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो काल्डेरा का एग्जाम्पल ऐसे ही आपसे पूछेगा, काल्डेरा का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल ऑफ काल्डेरा इज ओसो, एग्जाम्पल ऑफ काल्डेरा इज ओसो, और ये ओसो कहां पर? जापान। ओसो ऑफ जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ काल्डेरा, ये आपको याद रखना, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से लिखिएगा। एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक। क्रेटर लेक के एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछे कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेटर लेक, सबसे पहला एग्जाम्पल क्रेटर लेक का है लोनार लेक। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज लोनार लेक, लोनार झील एग्जाम्पल में। ये लोनार झील कहां पर है? इट इज इन द इंडिया, और इंडिया के किस स्टेट में है? इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में है, ये आपको याद रखना। इट इज अ वॉल्केनिक लेक, ओनली वॉल्केनिक लेक, ठीक है बच्चे, ओनली वॉल्केनिक लेक, इकलौती वॉल्केनिक लेक ऑफ इंडिया। द ओनली वॉल्केनिक लेक ऑफ इंडिया इज क्रेटर लेक, इज लोनार लेक, ये आपको एग्जाम्पल में याद रखना। क्रेटर लेक के और एग्जांपल की यदि हम लोग बात करें कि व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ द क्रेटर लेक, नेक्स्ट इज टीटीकाटा। नेक्स्ट इज टीटीकाटा लेक, टीटीकाटा झील। टीटीकाटा झील, टीटीकाटा लेक की बात करते हैं। ये टीटीकाटा झील, टीटीकाटा लेक कहां पर है? आपकी पेरू एंड बोलीविया, पेरू एंड बोलीविया में है आपकी ये टीटीकाटा झील, ये आपको याद रखना। और एग्जाम्पल बात करते हैं क्रेटर लेक के, थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया लेक की बात करते हैं। विक्टोरिया लेक कहां पर हमें देखने के लिए मिलती है? युगांडा, ठीक है बच्चे, युगांडा, रवांडा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, बुरुंडी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ठीक है। और सिमिलर वे में तंजानिया, और सिमिलर वे में तंजानिया में हमें देखने के लिए मिलती है। युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, ये सब मतलब जितना भी आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमें देखने के लिए मिलती है ये विक्टोरिया लेक, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
चौथा पॉइंट इसी क्रेटर लेक के एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करते हैं कि फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, प्लेटू ऑफ बोलीविया। प्लेटू ऑफ बोलीविया, बोलीविया का पठार, प्लेटू ऑफ बोलीविया, ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड इट इज फेमस, एंड वर्ल्ड वाइड इट इज फेमस फॉर द टिन, टिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है प्लेटो बोलीविया। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं क्रेटर लेक, क्रेटर के। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर बच्चे यहां तक सभी को? अंडरस्टूड? कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टेड मैटर, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, एक्सट्रैक्टेड मैटर, एक्सट्रैक्टेड मैटर, कौन कौन से मैटर बाहर निकलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड मैटर फ्रॉम होल्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के जो छिद्र होता है, होल्स होता है, उससे कौन कौन से मटेरियल्स, मैटर बाहर निकलते हैं। तो एक्सट्रैक्टेड मैटर फ्रॉम द होल्स ऑफ द वोल्केनो, सबसे पहला है आपका वाटर वेपर। द वेरी फर्स्ट ऑफ दिस इज वाटर वेपर। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या है, वाटर वेपर। वाटर वेपर से संबंधित यदि हम लोग बात करें 58 से 60%, 58 से 60% तक वाटर वेपर मैक्सिमम निकलता है, सबसे ज्यादा जब वोल्केनो का अराइज होता है। दूसरे नंबर पर और क्या निकलता है, लावा इज एक्सट्रैक्टेड। और क्या निकलता है बच्चे, फायर ऐश, राख बाहर निकलती है। और क्या निकलती है बाहर, गैसेस बाहर निकलती है, ये याद रखिएगा। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस, सबसे पहली गैस है नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी सबसे मैक्सिमम, इसमें भी सबसे मैक्सिमम सर्वाधिक मात्रा में निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद। इसमें भी मैक्सिमम मात्रा में अगर आपकी निकलती है जो कोई गैस, वो गैस है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना। अच्छा, दूसरा पॉइंट और समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जिस टाइम पर एक्सप्लोजन होता है हमारा, जिस टाइम पर हमारा वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिस टाइम पर हमारा वोल्केनो का एक्सप्लोजन होता है, तो लावा जो है हमारा वो बाहर निकलता है, लावा हमारा आउटसाइड निकलता है, ये लोग आप लोग जानते हो। ठीक है, इस लावा में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। कुछ पार्टिकल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये लार्ज साइज, बड़े आकार के पार्टिकल्स होते हैं। कुछ पार्टिकल्स की यदि हम लोग बात करें तो ये लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं आप लोग। ये जो लार्ज साइज पार्टिकल्स की यदि हम लोग बात करें, इन लार्ज साइज पार्टिकल्स को बोला जाता है बॉम्ब। दिस इज नॉन टू बी एस बॉम्ब्स। उसके बाद एक्सप्लोजन में कुछ हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि स्मॉल साइज होते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं। यदि हम लोग इन स्मॉल साइज पार्टिकल्स की बात करते हैं, इन स्मॉल साइज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, तो दे स्मॉल साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज, यदि हम इनकी बात करते हैं कि ये स्मॉल साइज पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, तो दी स्मॉल साइज पार्टिकल्स आर नोन टू बी एज सिंडर्स। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर नोन टू बी एज सिंडर्स। ठीक है, सिमिलर वे में यदि हम लोग और बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कुछ हमारी डस्ट भी बाहर निकलती है, साथ साथ कुछ हमारे एशेस, ऐश पार्टिकल्स भी बाहर निकलते हैं। डस्ट और ऐश पार्टिकल्स, राख के कण भी बाहर निकलते हैं। इन डस्ट और ऐश पार्टिकल्स की यदि हम लोग बात करें, इन्हें कहा जाता है टफ्स। दीज आर नॉन टू बी एज टफ्स। हम इन डस्ट और ऐश पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, टफ्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लोग और बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि पी शेप, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पी साइज पार्टिकल्स, कुछ हमारे पार्टिकल्स जो बिल्कुल मटर के शेप के जैसे होते हैं, ये भी बाहर निकलते हैं, और पी साइज पार्टिकल्स को बोला जाता है लैपली, ये आपको याद रखना।
और कई बार ऐसा होता है कुछ हमारे पार्टिकल्स निकलते हैं जो ग्राम शेप्स के होते हैं, चने के जैसे होते हैं, ग्राम साइज पार्टिकल्स चने के आकार के होते हैं, इनको बोला जाता है स्कोरिया। ये आपको याद रखना है, इनको क्या बोला जाता है? स्कोरिया। और कई बार हमारे कुछ पार्टिकल्स एंगुलर शेप के होते हैं, एंगुलर पार्टिकल्स हमारे होते हैं, ये याद रखिएगा। इन एंगुलर पार्टिकल्स की यदि हम लोग बात करें, इन्हें बोला जाता है ब्रेसिया। दीज एंगुलर शेप पार्टिकल्स आर नोन टू बी एज ब्रेसिया। So these are the different explosion material which are extracted as lava shape। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। जिस टाइम पर आपका लावा आता है तो उस टाइम पर कुछ बड़े साइज के पार्टिकल्स बॉम्ब, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स सिंडर्स, डस्ट पार्टिकल्स को टफ, और कुछ मटर जैसे होते हैं उनको लैपली, और कुछ चने जैसे होते हैं स्पोरिया, और एंगुलर पार्टिकल्स को ब्रेसिया कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। यहां तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? फटाफट कमेंट कर दीजिए। अंडरस्टूड सभी को? चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट लावा की बात करते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। अगर अब मैं बात करता हूं लावा के क्लासिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे लावा के क्लासिफिकेशन। तो लावा का क्लासिफिकेशन हम लोग जब करना चाहें तो दो टाइप से, दो प्रकार से हम लोग लावा का क्लासिफिकेशन करते हैं। लावा क्लासिफिकेशंस आर बीइंग डन बाय टू टाइप्स। दो प्रकार से लावा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये आपको याद है, ठीक है। कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है लावा का, बिल्कुल ध्यान से रखिए। सबसे पहले एक लावा होता है, उससे हम लोग बोलते हैं एसिडिक लावा। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लावा इज नॉन टू बी एज एसिडिक लावा, ठीक है। एसिडिक लावा क्या होता है, किस प्रकार होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एसिडिक लावा की यदि हम लोग बात करें, इस एसिडिक लावा के अंदर सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना। इस एसिडिक लावा में और क्या क्या मौजूद रहता है, फेलस्पर, ठीक है। और क्या क्या मौजूद रहता है, फेलस्पर मौजूद रहता है। इस एसिडिक लावा में और क्या क्या मौजूद रहता है, क्वार्ज। इस एसिडिक लावा में और क्या क्या मौजूद रहता है, क्वार्ज मौजूद रहता है, ये आपको याद। इस एसिडिक लावा की यदि मैं बात करता हूं, इसका नेचर कैसा होता है, कि यह पतला होता है या मोटा होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो नेचर होता है वो थिक इन नेचर होता है, पतलापन इसमें रहता है, ये आपको याद, सॉरी गाढ़ापन इसके अंदर रहता है, ये आपको याद। और गाढ़ापन होने के कारण इसका जो नेचर होगा वो एडहेसिव होगा, इसका जो नेचर वो चिपचिपा सा होगा, इसका जो नेचर वो येलोइश टाइप का होगा, चिपचिपा सा होगा, येलोइश कलर का होगा, ये आपको याद रखना। एसिडिक लावा, एसिडिक लावा की यदि बात करते हैं, जब कभी भी हमारा एसिडिक लावा निकलता है तो ये पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाइड कर लेता है। ये क्या करता है, पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाइड कर लेता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये एक पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाइड कर लेगा। पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाइड कैसा करता है, कॉनिकल शेप। कैसा शेप, कॉनिकल शेप, शंकुनुमा आकार धारण कर लेता है, कॉनिकल शेप ऑक्यूपाइड कर लेता है, ये आपको याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वोल्केनो निकलता है तो एक कॉन जैसा बन जाता है, इस शेप को कहा जाता है कॉनिकल शेप। या फिर आप इसको बोल सकते हो टॉम्ब शेप, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, टॉम्ब शेप बोल सकते हो, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूसरे टाइप का जो आपका लावा रहता है, उस लावा को बोला जाता है बेसिक लावा। अनदर टाइप ऑफ लावा इज नॉन टू बी एज बेसिक लावा। बेसिक लावा समझिएगा क्या होता है। इस बेसिक लावा की यदि हम लोग बात करें, इस बेसिक लावा के अंदर सिलिका की मात्रा सबसे मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। और ये जो बेसिक लावा होता है, इसके यदि हम लोग नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, प्रवृत्ति की बात करें, इसका नेचर थिन होता है, इट इज थिन इन नेचर।
मतलब कि ये पतला होता है नेचर में, आपको याद रखना है, ठीक है। और डार्क कलर का होता है, और कैसा होता है बच्चे, इट इज ऑफ डार्क कलर, गाढ़े रंग का होता है, डार्क कलर का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, सबसे पहले कम्स ऑन दी, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये कम्स अराइज होता है, कम्स फर्स्ट, कम्स फर्स्ट, ठीक है, कम्स फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कम्स फर्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले यही आता है, आपको याद रखना, यही बेसिक लावा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर आता है, ये आपको याद रखना। और ये जो बेसिक लावा होता है ये एक प्रकार से चद्दर के रूप में, मतलब प्लेट्स के रूप में, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, ये एक प्लेट्स के रूप में फैल जाता है, पतला होता है तो पतला होने के कारण ये ऐसे फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक लावा, तो एसिडिक लावा आपका फैलता नहीं है, ये एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, ऐसे एक जगह ही इकट्ठा होता रहेगा, इस टाइप के जो लावा होता है उसे एसिडिक लावा कहता है, और जो लावा आपका फैल जाता है उसको आप लोग बेसिक लावा बोलते हो, ये आपको याद। बेसिक लावा और एसिडिक लावा मैंने आपको समझा दिया। एसिडिक लावा के यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एसिडिक लावा, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो वोल्केनो इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ योर एसिडिक लावा, ये आपको याद, ये माउंट किलिमंजारो या फिर तंजानिया, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, तंजानिया, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में आपका लोकेटेड है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर यहां तक सभी को, अंडरस्टूड? आगे बढ़े बच्चे, चलिए बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, एसिडिक लावा, लावा का और एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ द एसिडिक लावा, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। एसिडिक लावा, एसिडिक लावा के और एग्जांपल्स की बात करते हैं, पाई डी डॉम वोल्केनो, पाई डी डॉम वोल्केनो, पाई डी डोम वोल्केनो, ठीक है, ये पाई डी डोम वोल्केनो कहां पर, फ्रांस, एसिडिक वोल्केनो का एग्जांपल। एसिडिक लावा का और एग्जाम के बाद, ठीक है, एग्जांपल की बात करें, माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये माउंट स्ट्रोम्बोली कहां पर, इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली कहां पर, इटली में, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, नेक्स्ट आपका आता है बेसिक लावा, नेक्स्ट इज योर बेसिक लावा। बेसिक लावा का एग्जांपल की बात करते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बेसिक लावा, हवाई आइलैंड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, हवाई आइलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिक लावा, और ये हवाई आइलैंड कहां पर, मोनालोवा, ठीक है, वोल्केनो, यहां पर मोनालोवा वोल्केनो, मोनालोवा वोल्केनो इज एन एग्जांपल ऑफ हवाई आइलैंड में बेसिक लावा का एग्जांपल है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट, केमिकल कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स आपके मौजूद रहते हैं, कि विच केमिकल कंपोनेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट इन दिस वोल्केनो। तो केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द वोल्केनो, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, सबसे पहला सिलिकॉन इज प्रेजेंट देयर, नेक्स्ट फेलिस्पर इज बीइंग प्रेजेंट देयर, सिलिका रहता है, फेलिस्पर रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनको बोला था फेलेस्पिक, ठीक है, फेलेस्पिक हम लोग बोलते हैं, फेलेस्पिक में मतलब सिलिका और फेलेस्पर। नेक्स्ट है आपका मेफिक, नेक्स्ट इज योर मेफिक, बिल्कुल ध्यान से, मेफिक में क्या क्या रहता है, मैग्नीशियम इज देयर एंड आयरन इज देयर। मेफिक के बाद अल्ट्रा मेफिक, मेफिक के बाद अल्ट्रा मेफिक इज देयर। अल्ट्रामेफिक में क्या क्या रहता है, अल्ट्रामेफिक में सिलिकॉन इज देयर एंड एल्यूमिनियम इज देयर, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इन अल्ट्रामेफिक, ठीक है बच्चे, ये आपको याद रखना है। यहां तक समझने में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, किसी को फटाफट मुझे कमेंट करें। अंडरस्टूड?
चलिए आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जिस टाइम पर आपका वोल्केनो आता है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और ये वोल्केनो की यदि हम लोग बात करते हैं, आप इसको मैग्मा भी बोलते हैं और आप इसको लावा भी बोलते हैं। लावा क्या होता है? आउटसाइड, जब लावा बाहर निकल जाता है उसको आप लोग लावा बोलते हैं, और जब वोल्केनो इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर रहता है, तब आप उसे मैग्मा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ये मैग्मा सॉलिडिफाइड हो जाता है। सॉलिडिफाइड का मतलब जम जाता है, और जमने के कारण डिफरेंट शेप्स ले लेता है। जमने के कारण क्या ले लेता है बच्चे? डिफरेंट शेप्स, आकार ले लेता है, और डिफरेंट शेप्स जब आकार लेता है तो उसके बेस पर हम लोग वोल्केनो की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वोल्केनो की क्लासिफिकेशन कैसे की जाएगी, डिफरेंट शेप्स के हिसाब से, जो आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, ये है आपकी इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर की सतह है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज इनसाइड द अर्थ, सरफेस इनसाइड द अर्थ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ऐसे समझिए। अब समझिए इसमें बिल्कुल ध्यान, अगर आपका वोल्केनो, बच्चे बिल्कुल ध्यान समझिएगा, अगर आपका वोल्केनो की यदि बात करते हैं, मैग्मा ऐसे जम जाए, हॉरिजॉन्टली जम जाए, इस प्रकार से जम जाए, और जहां पर प्लेट्स होती है बिल्कुल वहां पर जम जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है पैथोलिथ। दिस इज नॉन टू बी एज पैथोलिथ। अगर आपका वोल्केनो कुछ इस स्ट्रक्चर में, यू शेप स्ट्रक्चर में ऐसे जम जाए, सॉलिडिफाइड हो जाए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ऐसे जम जाए, ऐसे सॉलिडिफाइड, तो इसको बोला जाता है बैथोलिथ। दिस इज नॉन टू बी एज बैथोलिथ, ठीक है, ये आपको याद रखना। और अगर आपका वोल्केनो मैग्मा ऐसे जम जाए, उल्टे शेप में जम जाए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इस शेप को बोला जाता है लेपोलिथ। दिस इज नॉन टू बी एस लेपोलिथ, ये है आपका लेपोलिथ। अगर आपका मैग्मा ऐसे जम जाए, हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाइड हो जाए, इस टाइप से आपका जम जाए, इसकी यदि हम लोग बात करते हैं, इसे बोला जाता है सिल्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन टू बी एस सिल्स। और अगर आपका मैग्मा ऐसे जम जाए, हॉरिजॉन्टली की जगह वर्टिकली ऐसे जम जाए, इसे बोला जाता है डाइक्स। दिस इज नॉन टू बी एस डाइक्स, ये आपको याद रखना। और अगर आपका वोल्केनो कुछ इस टाइप से ऐसे जम जाए, ठीक है, इस टाइप से ऐसे जम जाए, इनको बोला जाता है स्टॉक्स। दिस इज नॉन टू बी एज स्टॉक्स, ये आपको याद रखना। So these are the different types of shape जिसके अकॉर्डिंग आपका मैग्मा सॉलिडिफाइड जम जाता है। फैथोलिथ कहा जाता है, बैथोलिथ कहा जाता है, डाइक्स कहा जाता है, लेपोलिथ कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है, और स्टॉक्स। पेपर में कई बार इनसे शेप के आकार पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं, और आपने आंसर लगा। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी, अंडरस्टूड यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़े बच्चे, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है, कल फिर मिलेंगे सेम टाइमिंग पर, आगे तब क्लास करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आज हम लोग जो क्लास में डिस्कशन किया वो आज हम लोगों ने
ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट की थी और ज्योग्राफी में हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन किया। कल हम लोग आज इस फिजिकल ज्योग्राफी में वोल्केनो वाले टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन करिए। कल इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन कोर्स लेने के लिए आप रेफरल कोड वीकेपी लाइव यूज करिए। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ मिल जाएगा जो भी आपकी रिस्पेक्टिव फीस होगी उसके ऊपर। सो फटाफट से डू लाइक एंड शेयर द सेशन एंड ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, एक्सपेंड करिए क्लासेस को। फिर हम लोग फिर मिलेंगे कल। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एंड जय भारत। हैव अ नाइस डे।